भाई अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें 3-4 नई गाड़ियां तो लेनी पड़ेंगी। हाँ, बात तो वैसे तेरी ठीक है। ऐसा करते हैं, महिंद्रा या टाटा की 3 नई गाड़ियाँ निकलवा लेते हैं। नहीं भाई, महिंद्रा या टाटा नहीं, कॉल सेंटर में लगाने के लिए मारुति की गाड़ियां चलती हैं। ऐसा करेंगे, हम मारुति की गाड़ियां ही लेंगे। राजीव, एक बात बोलूं, महिंद्रा और टाटा भी है ना आजकल बहुत अच्छी गाड़ी बना रहे हैं, इसलिए हम ना महिंद्रा और टाटा की गाड़ी लेंगे। नहीं भैया, महिंद्रा या टाटा नहीं, हम ऐसा करते हैं 2 मारुति की डिज़ायर ले लेते हैं और एक वैगनार ले लेते हैं। आप देख लेना, 1 आध महीने में किसी अच्छे कॉल सेंटर में झट से लग जाएगी और हमें अच्छे पैसे भी कमा के देंगी। हाँ राजीव, वैसे बात तो तेरी ठीक है, कॉल सेंटर में मारुति की गाड़ियाँ आराम से लग जाती हैं। ऐसा करते हैं, मारुति की गाड़ियाँ ही ले लेते हैं। ठीक है भाई, मैं देख लेता हूँ, जहाँ से हमें अच्छा डिस्काउंट मिलेगा ना, हम वहीं से नई गाड़ियाँ ले लेंगे। ठीक है, तू पता कर ले। आप मुझे एक बात बताओ, बड़े आप हो या राजीव जो हमेशा उसकी बात मान लेते हो? प्रीति, हम दोनों भाई ना एक ही बिजनेस में हैं और बिजनेस में ना हमेशा फ़ायदा देखा जाता है, ना कि अपनी जिद। राजीव ठीक तो कह रहा था, मारुति की गाड़ियाँ ना कॉल सेंटर में बहुत जल्दी लग जाती हैं, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। ऐसा कुछ भी नहीं है विशाल, कॉल सेंटर में ना टाटा और महिंद्रा की गाड़ियों की खूब अच्छी डिमांड है और आपका फैसला बिल्कुल ठीक था, पर राजीव को उसे ना हमेशा अपनी ही चलानी होती है। रेनू का फोन आ रहा है। हाँ रेनू। और दीदी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं रेनू, करना क्या है, अभी थोड़ी देर पहले सब्जी बना के आई हूँ। तुझे तो अच्छे से पता है मेरी जो देवरानी ना 1 नंबर की काम चोर है, जान पूछ के ना खराब सब्जी बनाती है कि मुझे ही सब्जी बनानी पड़े। ये तो काम से बचने के बहाने हैं दीदी। हाँ रेनू, ये तो है, काम से बचने के लिए ना वो नए नए बहाने ढूंढती रहती है। 1 नंबर की चालाक हो रहता है वो। ये भी कोई बात हुई? ये पता नहीं क्यों हमारे घर की सारी बात अपने घर वालों को बता देती है। अरे मम्मी, क्या बताऊं अपनी जेठानी के बारे में, 1 नंबर की नौटंकी बाज है। उसके लिए मैं जितना भी अच्छा खाना बना लूं, लेकिन उसने मेरी सब्जियों में नुक्स निकालना ज़रूर है। ये डॉली भी ना बस अपनी मम्मी को इस घर की सारी बातें बताती रहती है। मम्मी, आपको तो पता ही है, अपने घर के ज़्यादा से ज़्यादा काम ना मैं करती हूँ, वो तो सिर्फ बैठी रहती है। डॉली। हाँ राजीव, मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बोलो राजीव। मैं मार्केट जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना है आपको? नहीं राजीव, मुझे कुछ नहीं मंगवाना। एक बात बताओ, जितना इस घर पे हक भैया भाभी का है, उतना ही हक हमारा भी है। हमने जब ड्राइंग रूम का वॉलपेपर डिसाइड कर लिया था, तो लास्ट मोमेंट पे भैया भाभी ने उसका डिज़ाइन क्यों चेंज किया? डॉली, जब कोई सही फैसला लेना होता है ना, तो उसमें जिद वाली कोई बात नहीं होती है। हमने जो डिज़ाइन सेलेक्ट किया था वो फूल पत्तियों वाला था, और जो भैया भाभी ने सेलेक्ट किया वो ट्रेंडिंग था। आजकल सभी लोग वैसा ही वॉलपेपर लगवा रहे हैं, इसलिए डॉली मैंने उनकी बात मान ली। ऐसा कुछ नहीं है राजीव, जो हमने फूल पत्तियों वाला वॉलपेपर डिसाइड करा था ना, वो बहुत अच्छा लगता। उसको 3D में लगाते ना, फूल उभर उभर के आते, वो ड्राइंग रूम में काफ़ी जस्ट था। लेकिन उन लोगों को ना अपनी चलाने की आदत है। डॉली, तुम ना बस इन्हीं बातों में उलझी रहना। रेनू, मैं तुझे और तो और क्या बताऊं, मेरी देवरानी तो इतनी खर्चीली है कि उसके फिजूल के खर्चे ही नहीं ख़त्म होते। तुझे पता है हमारे घर में ना 1 महीने बाद किसी रिलेटिव की शादी है, पर मैडम जी ने अभी से शॉपिंग स्टार्ट कर दी है और रोज़ उसके घर पे ना ऑनलाइन पार्सल आते ही रहते हैं। मम्मी, क्या बताऊं अपनी जेठानी के बारे में, भले ही मुझसे उम्र में बड़ी है, लेकिन ना लापरवाह है। बाथरूम में जाएगी, नल खुला छोड़ देती है, हर दूसरे दिन टंकी पूरी खाली हो जाती है। और तो और जिस कमरे में बैठेगी एसी चलाकर बैठती है। चलो एसी चला भी लिया, अगर तुम कमरे से जा रहे हो तो एसी बंद कर दो। लापरवाह 1 नंबर की। भाई, डॉली और भाभी की हरकतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अगर हमने इनको ना रोका ना, तो वो दिन दूर नहीं जब हमें अलग होना पड़ेगा। राजीव, तू चिंता मत कर, आज इनको बुला के इनसे बात कर लेते हैं। विशाल, आपने हम दोनों को बुलाया? हाँ बुलाया था, पहले बैठो तुम दोनों। एक बात बताओ प्रीति, तुम हमारे घर की छोटी छोटी बातें अपने घर पर फोन करके क्यों बताती रहती हो? डॉली, ये बात आप पर भी लागू होती है। आप भी इस घर की हर छोटी मोटी बात अपने घर पर अपनी मम्मी को फोन करके बताती हो। एक बात बताओ, हमारे घर के मामलों में आपकी मम्मी कर क्या लेंगी? राजीव, मैं अपनी मम्मी को ही तो बताती हूँ। एक बात बताओ,
एक बेटी अपने सुख दुख अपनी माँ के साथ ही तो करती है। डॉली, मैं आपको सुख दुख करने से नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन सुख दुख की आड़ में आप अपनी मम्मी से ऐसी भी बातें करने लग जाती हो जो बातें करने लायक नहीं होती हैं। आप भाभी के बारे में बताती रहती हो कि भाभी बहुत लापरवाह है, भाभी ने टूटी खुली छोड़ दी है, भाभी एसी ऑन करके छोड़ देती हैं। ऐसी बातें करने से घर चलता है क्या? प्रीति, तुम लोगों ने इस घर की बातें अपने घर वालों को बता कर अपने रिलेशन खराब कर रखे हैं। हाँ भाभी, और एक बात बताऊं, आप लोग तो हम दोनों को ही बहुत भड़काते हो, लेकिन हम दोनों भाई बहुत समझदार हैं जो आप लोगों की बातों में नहीं आते हैं। प्रीति, हर रिश्ता ना एक दूसरे को समझने से चलता है, ना कि एक दूसरे की बुराइयां करने से। तुम दूर क्यों जाती हो? अपने ही घर पे देख लो, तुम्हारी भाभियां झगड़ा करती रहती हैं, इसलिए तो तुम्हारा घर बिखरा हुआ है। डॉली, ये बात सच है, जिन परिवारों में एका नहीं होता है ना, उन परिवारों में परेशानियां और मुसीबतें घर कर लेती हैं। डॉली, मैं इस परिवार को खोना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर यही हाल रहा ना तो हम सब एक ना एक दिन बिखर जरूर जाएंगे। राजीव, आप ऐसे मत बोलो। भले ही हम दोनों इस घर की बातें अपने घर में बताती हैं, पर हम दोनों के मन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम अलग हो जाएं। डॉली, ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें अपने घर की बातें ना किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि बुराई को जितना ज़्यादा बढ़ाओगे वो उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। हम ना आप लोगों से वायदा करते हैं कि अपने घर की बातें बाहर नहीं बताएंगे और आगे से आपस में बहनों की तरह रहेंगे।